हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। डीएलएड और डीएलएड की परीक्षा के लिए रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है आज ये। तो इसमें हम देखेंगे डीएलएड के स्पेसिफिक है, वैसे और भी उत्तराखंड के एग्जाम में जो रीजनिंग आती है वहाँ भी आप इसको हेल्पफुल आपके लिए होगी ये। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक के डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम लगा रखा है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज में क्या होता है, एक मिरर होता है। मिरर के सामने जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट मिरर में कैसा दिखता है, यही होता है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। जैसे आप रोज मिरर को देखते हैं ना, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, आप दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ दिखता है, बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ दिखता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है, बस यहाँ जो आपको सिंबल दिए होंगे या अल्फाबेट दिए होंगे उस पर आपको अप्लाई करना होता है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, या तो मिरर आपके इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज, मिरर इसके राइट में रखा होगा, मिरर इसके लेफ्ट में रखा हो सकता है, मिरर इसके नीचे रखा हो सकता है, मिरर इसके ऊपर रखा हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मिरर कहीं भी रखा हो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा एक बार आपको देख लेना है, इसको पॉज करके आप बस देख लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस ये आप समझने के लिए। बाकी जो मैं तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो क्या है, जीरो तो इस तरीके से दिखेगा। जो जो हमारा सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक यानी कि सम्मित, अगर कोई भी अल्फाबेट होगा या लेटर होगा या सिंबल होगा, वो मिरर इमेज में भी वैसा ही दिखेगा। अब मैं ये, इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो सिमेट्रिक होगा यानी कि जो एक एक तरीके का दिखता है। अगर ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में ऐसे मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे दर्पण लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये रेड से पॉइंट कर रखे हैं, ये क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। यानी कि जैसे ए है, ए के अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं तो ए इसी तरीके से बनेगा, उसकी मिरर इमेज सेम ही होगी। ऐसे ही एच की इस तरीके से, आई की इस तरीके से, और एम इस तरीके से, ऐसे डब्लू, ठीक है, डब्लू इस तरीके से। ये क्या है, बीच में मिरर रखा हुआ है, बीच में मिरर से डिवाइड कर रखा है इस तरीके से। ऐसे ही आप सारे के सारे अल्फाबेट को देख सकते हैं। ये कैपिटल लेटर में हो गए, ये स्मॉल लेटर में हो गए, और यहाँ पे डिजिट हो गई। डिजिट में क्या होता है, जीरो क्या होता है, सेम होता है। और 8 क्या होता है, 8 को आप कैसे बनाओ, अगर इसके यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो ये हमेशा उसी तरीके का दिखेगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। और बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। डी ऐसे था तो ये उल्टा इस तरीके से हो गया। ठीक है, दूसरी चीज होती है, ये तो हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। बस एक बार आप इसको देख लीजिए इसी तरीके से। अभी मैं तरीका बताऊंगा तो उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये है वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ठीक है, यानी कि पानी है। पानी में जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप क्या होता है, जैसे आप क्या होगा, बाल्टी में पानी रख लो या किसी तालाब के किनारे चले जाओ, तो जब आप उसको खुद खुद को आप उसमें देखते हैं तो किस तरीके से दिखता है, यही क्या है, वाटर इमेज है। अब वो किस तरीके से दिखता है उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे। ये क्या है, स्टडी वर्ड लिखा हुआ है। अब स्टडी वर्ड के नीचे क्या है, यहाँ पे पानी में अगर इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये पानी में इसको ऑब्जर्व करें तो एस क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। तो आपने पकड़ना कहाँ से, जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से पकड़ना है, जहाँ पे रखा है ना हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, जो वो जहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ से उसकी इमेज बननी शुरू हो रही है वहीं से पकड़ना है। तो एस कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहीं से इसका उल्टा इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही टी क्या होगा, टी की जो टेल है, ठीक है, वो नीचे है ना, वही टेल से क्या होगा, उसकी इमेज स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से यू को इस तरीके से, बस इसको आपने एक बार ऑब्जर्व कर लेना है। एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम आराम से बन सकते हैं। अब ये क्या है, वाटर इमेज में, इसमें तो इसने नीचे रखा है तो हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको वाटर इमेज यहाँ बनाने को बोले, यहाँ बनाने को बोले, इसके ऊपर बनाने को बोले, इसके नीचे बनाने को बोले, वो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ गए। बहुत ईजी टॉपिक होता है। तो अब इसको समझते हैं, ये मैंने वाटर इमेज बता दिया, मिरर इमेज बता दिया। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, और वहीं इसकी ट्रिक भी समझेंगे। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में पढ़ देता हूँ, इसकी डायरेक्शन इंग्लिश में है बट
कोई नहीं, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मिरर कैसे लगा हुआ है, एम और एन, ये क्या है, ये एम और एन के फॉर्म में यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो अब इसके हमें क्या करनी है, मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो एक ही ट्रिक होती है और एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको ट्रिक बोलो कॉन्सेप्ट बोलो, सिंपल सा ही है, ठीक है। बस इसको तरीका समझ लो। तो रीजनिंग में खेल ही इसी तरीके से होता है कि आप अगर उसका तरीका समझ गए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई, तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जहाँ पे भी आपका या तो मिरर या वाटर इमेज बनानी हो, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट से लेफ्ट को देखना, लेफ्ट से राइट को देखना, नॉर्थ साउथ, ये सब इतना कुछ नहीं, बस सिंपल आपको याद रखना है जहाँ पे वो चीज़ खत्म हो रही है, मतलब मिरर के नज़दीक में जो पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करना है, वही आपका जो प्रतिबिंब होगा वहाँ में स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जो मिरर के नज़दीक में जो पॉइंट होगा या मिरर के नज़दीक में जो वस्तु रखी होगी वही क्या बन जाएगी आपकी, जब उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मिरर के नज़दीक जब रखेंगे तो वहाँ वो एंड हो रहा होगा, लेकिन जब उसकी इमेज बनाएंगे तो वहाँ से वो स्टार्ट होगा। बस एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, YJ92BM। मैंने क्या बोला, जहाँ पे मिरर रखा हुआ है वहाँ से ही क्या होना चाहिए, आपका स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ वो एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, मिरर के बगल से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या आएगी, एम आएगा। एम कैसा आएगा, जैसा दिख रहा है उसका मिरर इमेज, मिरर क्या है यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। एम क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, एम ऐसे बनता है, तो इसकी मिरर इमेज में क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा उल्टा होके, इस तरीके से बन जाएगा। बस यही आपको पकड़ना है, यही इसकी ट्रिक भी है। जहाँ पे आपका क्या है, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपका एंड कर रहा है मिरर इमेज में, वहीं से वो शुरू होगा, वहीं से वो शुरू होगा, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होता है, ऐसा होता है। और वैसा ही शुरू होगा, अगर इसके राइट साइड में रखा है तो उसी तरीके का शुरू होगा, नीचे रखा होगा तो उस तरीके से, अलग अलग, वो तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो एम आना चाहिए और इस तरीके से आना चाहिए। तो जहाँ इस तरीके का एम दिख रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, आंसर आपका निकलते जाएगा, ठीक है। इस तरीके का एम, सबसे पहला ऑप्शन देखो, इसमें तो क्या है, उल्टा एम बना रखा है, उल्टा क्यों होगा, वो तो बस क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एम के बाद क्या आना चाहिए, बी। बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी इस तरीके से होता है ना, बी ऐसे बनाया जाता है, तो बी का उल्टा यहाँ क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो एम के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब देखो एम के बाद डी कहाँ है, दूसरे ऑप्शन में, ये बी का वैसे ही सीधा बना दिया, गलत हो गया। तीसरे में भी गलत हो गया, देखो सीधा आंसर आ गया, आपके दो लेटर जैसे ही बने वैसे आपका आंसर आ गया। बस पकड़ना कहाँ से लेटर को, जहाँ आपका वर्ड खत्म हो रहा है, जहाँ आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है वहीं से उसका प्रतिबिंब शुरू होगा, बस इस तरीके से। अब देखो एम, एम के बाद डी आ गया, फिर टू, टू का उल्टा क्या हो जाएगा, टू इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कहीं पे आपको अगर कंफ्यूज होता है तो उसको तुरंत से बना लो, कितना जो समय लग रहा है, बस इस तरीके से उसका उल्टा करके ऐसे बना लो, ठीक है। तो वहीं से आपको एक बीच के कुछ भी वर्ड मिल गए तो वहां से पकड़ के उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी को भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से ही समझते हुए चलेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए, उसकी हेल्प से समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब क्या है, ये बॉक्स बॉक्स फिगर में आ गया, अब यहाँ पे लेटर वेटर कुछ नहीं है, बॉक्स फिगर में। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लेटर, कोई भी सेंटेंस खत्म हो रहा है वहीं से उसकी मिरर इमेज स्टार्ट होगी, बस यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, मिरर रखा हुआ है, ए बी ये इस तरीके से मिरर रखा हुआ है। अब इसके बगल में इसकी क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, देखो इसमें जो हिंट के है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये आपको ब्लैक कलर का ये, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा सा ये वर्ग दिख रहा है छोटा सा, और ये ब्लैक कलर कर रखा है वर्ग में, ठीक है। बस यहीं से इसको पकड़ना है, जहां जहां इस तरीके का दिख रहा है वो आपको पकड़ना है, बाकी जहां नहीं दिख रहा उसको हटा दो, ठीक है। अब इसको तो ऑप्शन से, ये मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से बहुत इजीली बन जाते हैं। अब देखो, अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स है ना, तो ये बॉक्स क्या होना चाहिए, पलट के यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जहाँ जहाँ होगा वो देख लो आप, यहाँ पे जहाँ देखो, अब 1 2 3 4 सब जगह क्या है इसी तरीके से। अब देखो, अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा, अब एक खाली बॉक्स को देख लेते हैं। अब खाली बॉक्स यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ कहीं आना चाहिए खाली बॉक्स। अब देखो खाली बॉक्स जहाँ यहाँ होगा, देखो पहले वाले में देखो दोनों के दोनों क्या कर रखे हैं, फिल कर रखे हैं बॉक्स, तो पहला वाला तो गलत हो गया हमारा। दूसरे वाले को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे वाले में खाली बॉक्स दिख रहा। अब खाली बॉक्स किस तरीके से है, इस तरीके से फ्रेम हो रखा है ना ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से फिक्स हो रखा है ये, और यहाँ कैसे होना चाहिए, इस तरीके से फिक्स होना चाहिए। जहाँ भी ऐसे फिक्स होगा तो वो आपका आंसर होगा। देखो इसमें फिक्स है, ये पॉसिबल हो सकता है,
इसमें देखो, इसमें क्या है, यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको, इसको तो अपोजिट कर दिया डायरेक्शन, तो तीसरा भी गलत हो गया। अब क्या हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब इन दो ऑप्शंस में हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इन दो ऑप्शंस में ये तो हमारे हिंट के हैं, दोनों में सेम है। अब दूसरा हिंट ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा हिंट क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ये वाला देख लो, इस तरीके से बॉक्स देख लो, और ये वाला, ठीक है। इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या है, बीच में से ऐसे डंडा आ रहा है, ठीक है। अब इसी को क्या होगा, उल्टा कर जब कर देंगे तो यहाँ कहीं स्टार्टिंग में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं ये डंडा होना चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। जहाँ पे आपको डाउट होता है थोड़ा सा बना के देख लो, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये है ना, इसको ये यहाँ पे क्या है हमारा, इस तरीके से ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स इस तरीके से, ये, ठीक है। अभी यहाँ इस तरीके का है, तो इसके अपोजिट में कैसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, उल्टा, इधर से ऐसे जाना चाहिए। तो जहाँ भी ऐसा दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किस किस में, देखो अब इसमें देखो क्या है, इसमें पूरा कहाँ चले जा रहा है, इसके कॉर्नर पे चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसके मिड में जा रहा था, तो मिड में कहाँ जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन में जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरीके से बस पकड़ना है आपको, जहाँ से आपको दिख जाए, जो चीज़ दिख जाए वहीं से पकड़ के उसको आंसर करना शुरू कर दो, ठीक है। इस तरीके से क्या बनते हैं, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसमें कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं समझना है आपको, ये समझना है किस तरीके से मिरर के सामने उसकी फ्रेमिंग होगी, बस ये समझना, ये समझ गए तो आंसर आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 भी इसका रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या देख लिया, ये वाला क्या है, ये इसके कॉर्नर पे जा रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, इसके मिड में जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से क्या आ गया, एक हमारे पास एक लेटर आया है, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल की हमें क्या निकालनी, मिरर इमेज निकालनी। मिरर किस तरीके से लगाए, ए भी इस तरीके से लगाए। देखो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। BLISSFUL, यानी कि एल से स्टार्ट करो। एल से कैसे स्टार्ट करो, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, इस तरीके से एल बन जाएगा। जहाँ जहाँ इस तरीके से एल है वो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये हटा दो, फोर्थ को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे बी दिखा रहा था, ठीक है। एल के बाद क्या आना चाहिए, यू। यू तो वैसे ही रहता है, ये तो आइडेंटिकल होता है। जहाँ यू इस तरीके का वो हो गया। देखो थर्ड वाले में क्या, यू उल्टा बना रखा है, ये गलत हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हमें ऑब्जर्व करना है। एल के बाद यू, फिर एफ आना चाहिए, एफ उल्टा होना चाहिए। अब दोनों में एफ उल्टा है, ठीक है। अब दोनों को ऑप्शन भी देखते जाओ, साथ साथ इसको भी देखते चले जाओ, ठीक है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो एस, एस क्या है, यहाँ दोनों उल्टे हैं, तो यहाँ उल्टे एस हो जाने चाहिए। इस ऐसा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए। तो जहाँ भी ऐसे दिख रहे दो एस साथ साथ में, वो आपका आंसर है। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तो क्या है, एस को उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा, तो पहला भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से ऑब्जर्व करते हुए आपका बहुत इजीली आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या है, मिरर इमेज दे रखी है, एम एन हमारा मिरर है, उसके ऑप्शन पे क्या दे रखी है, मिरर इमेज दे रखी है। क्या बताया था मैंने, जहाँ पे एंड होता है वहीं से पकड़ लो, यानी कि 2 पे खत्म हो रहा तो 2 को पकड़ो। सबसे पहले 2 को उल्टा करके देख लो, जहाँ जहाँ 2 उल्टा है वो आपका राइट आंसर हो गया। देखो इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, इसमें फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में उल्टा है, लेकिन 2 में क्या है, उसको पूरा घुमा दिया है, ठीक है। उल्टा करने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे इसका अपोजिट इस तरीके से बना रखा है, यहाँ इसको पूरा ऊपर नीचे कर दिया। तो पहले तो 2 को हटा दो, फिर उसके बाद क्या है, 9। 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 9, 9 इस तरीके से बना, इसका उल्टा 6 मत कर देना, 6 ये हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना। 9 का उल्टा यहाँ पे उल्टा 9 बन जाएगा, इस तरीके से जहाँ जहाँ ऐसा दिख रहा है वो आपका आंसर होना चाहिए। देखो इसने क्या करा, यहाँ पे 6 का उल्टा बना दिया, थर्ड हटा दो, ठीक है, 2 मिल गए। अब देखो क्यू, क्यू का उल्टा क्या हो जाता है, पी हो जाता है। क्यू इस तरीके से लिखा, क्यू क्या कर रहा है इसने, क्यू तो हम जनरली क्या है इस तरीके से लिखते हैं, हाँ देखते हैं, क्यू इस तरीके से लिखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। क्यू की जगह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इस तरीके से। जहाँ पे पी दिख रहा है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में देखो क्यू का क्यू ही रखा है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर हो गया। हमें तीन तीन लेटर ढूंढे, उसी में हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे को भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। एच का उल्टा इस तरीके से ये है, जी का उल्टा ये हो गया, टी का उल्टा ये हो गया, यानी कि टी की इमेज ये होगी जब मेरा राइट साइड में रखा। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया वाटर इमेज का। अब ध्यान देना, ठीक है, बस यही पढ़ना है आपको। वाटर इमेज कहाँ पे, देख फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज कहाँ पे है, अब देखो, अब क्या बोला है, वाटर इमेज जनरली क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके नीचे ही उसकी वाटर इमेज बनती है, ठीक है।
देखो इसमें इसने वाटर इमेज के लिए प्लेस नहीं दिखाया, कहाँ पे इसे बनानी है, कैसे बनानी है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। तो जनरल कंसिडरेशन स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, नीचे रखा होगा। अब इसका आंसर देखते हैं, समझते हैं वाटर इमेज में क्या होता है। बस इमेजिन करना है आपको, ठीक है। जैसे ये लेटर है PNE32YCA, वाटर इमेज में क्या होता है, जहाँ पे रखा होगा ना वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिख के बता देता हूँ, PNE32YCA। इसके नीचे क्या होगा, पानी है। अब पानी में कहाँ से, जैसे मैंने बताया मिरर में जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ इसमें भी यही करना है। इसमें अब हर लेटर एंड हो रहा है, ये ध्यान देना है बस आपको, हर लेटर एंड हो रहा है यहाँ, लेकिन स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है ना। ऐसे पी उल्टा ऐसे तो पढ़ेंगे हम, एन उल्टा ऊपर से तो पढ़ेंगे, ई उल्टा ऊपर से पढ़ेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये तो बहुत और भी इजी हो जाता है, बस पी का उल्टा यहाँ से डंडे से पकड़ लो, ठीक है। एन का उल्टा किस तरीके से हो जाएगा, एन जो रखा है इसको उल्टा कर दो, ठीक है। ये किस तरीके से हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ई का उल्टा, ये नीचे क्या दिखा रहा है, कर्व वाला नीचे आ जाएगा, तो ई का डंडा ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से। अब जहां भी ये दिख रहा है आपका वो आंसर होना चाहिए। देखो अब स्टार्ट से देखो, पी का उल्टा, ये सब में सेम है, पहले वाला तो सेम है, दूसरा वाला देखो देखो एन है, एन का उल्टा होना चाहिए, ऐसा ही एन नहीं रहना चाहिए, जहां भी ऐसा एन दिख रहा है वो गलत हो गया, फोर्थ हमारा गलत हो गया। अब देखो ई का उल्टा इस तरीके से होना चाहिए, सिक्स टाइप का बनना चाहिए। देखो जहां जहां दिख रहा है वो होगा। देखो ई का सेकंड वाले में ऑब्जर्व करोगे तो ई को वैसे ही लिख दिया, तो सेकंड हटा दो, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो थ्री का उल्टा इस तरीके से है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बनना चाहिए। अब देखो दोनों में क्या है, सेम है, थ्री से भी नहीं मिल रहा। अब आगे टू को देखो, टू को ऑब्जर्व कर लो, टू किस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए। देखो पहले और तीसरे में दो टू भी दिख रहा, देखो यहाँ तक नहीं मिला हमें। अब देखो वाई, पहले वाले में देखो वाई को सीधा का सीधा वैसे रख दिया, तो पहला भी गलत हो गया, हमारा राइट आंसर थ्री हो गया, ठीक है। कभी कभी आपको क्या है, चार पांच लेटर भी ऑब्जर्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, ये हो गया वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं, फिर से देखो वाटर इमेज में इसने क्या है, कहाँ पे रखा है, पानी कहाँ पे ये नहीं बताया, तो आपको क्या करना है, जनरल कंसिडरेशन में वाटर को हमेशा इस तरीके से रख के उसके नीचे बनाते जाए। कमीशन, कमीशन का उल्टा क्या होगा, सी को उल्टा कर दो, जहाँ जहाँ सी को उल्टा है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होगा, पहले लेटर। यहाँ पे हर लेटर का क्या है, हर लेटर का एच पकड़ के चलना है। सी देखो जहाँ जहाँ सी दिखेगा वो उसका उल्टा होगा, ठीक है। ये मैंने सी थोड़ा सा इस तरीके से, सी का उल्टा, ये क्या है, सी है ना, तो इसी तरीके से रहेगा, सी का उल्टा इसी तरीके से। पानी में क्या होगी, ऐसी इमेज बनेगी। ओ तो क्या है, ओ तो आइडेंटिकल, ओ तो ऐसे रहेगा। तो सी ओ जहाँ जहाँ दिख रहा है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो पहले तो ये हटा दो, एन वाले हटा दो, ठीक है, सी ओ। अब देखो एम, एम का उल्टा पानी में क्या बन जाएगा, एम का क्या होता है, डब्ल्यू बन जाता है, ये तो आपको पता है। जहाँ जहाँ डब्ल्यू दिख रहा है वो आंसर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। थर्ड में भी क्या है, एम का एम ही बना रखा है, ठीक है, तो थर्ड हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना वो मैंने ले रखे हैं। अब इससे तो आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड ही है प्रॉपर, इसलिए मैंने ये भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इससे समझ लेते हैं। देखो 94th क्वेश्चन है, ये 2022 का पेपर है आपका डीएलएड का, ठीक है। तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चार विकल्प दे रखे हैं, एक्स के सही दर्पण, जो क्या है आकृति एक्स, ठीक है, ये आकृति एक्स है, इसका आगे यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे होगा, मैंने क्या बताया, जहाँ पे मिरर के पास में जहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, हम स्टार्ट यहाँ से मानेंगे तो ये एंड मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो इस तरीका दिख रहा है ना, ये क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे ऐसे क्रॉस में, जहाँ जहाँ ये होगा पहले तो वो आंसर होना चाहिए आपका। अब देखो पहले वाले को देखो, ए में क्या है, ए में नहीं है, पहला गलत हो गया, ठीक है। बी में ऑब्जर्व करो, बी में ऑब्जर्व करो, हाँ बी में सेम सेम है, ठीक है। सी में ऑब्जर्व करो, सी में भी सेम है, डी में भी सेम है। अब दूसरा देखो एरो को, एरो किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, एरो दिख रहा, तीनों में सेम है, ठीक हो गया, एरो भी सेम हो गया। ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे rectangle, हाँ। अब देखो, अब इन बॉक्सेस को ऑब्जर्व करना है, जो ये ट्राइंगल का दे रखा है ना, अब इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। बस कि जब हम क्या बनेंगे, इमेज बनाएंगे, तो ये क्या आना चाहिए, खाली वाला पोर्शन कहाँ पे आना चाहिए आपका, खाली वाला पोर्शन ऐसे यहीं पे रहना चाहिए, और भरा हुआ पोर्शन ऐसे चले जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का जहाँ होगा वो आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो इसने क्या कर रखा है, तीनों के तीनों में इसी तरीके से दे रखा है। अब देखो दूसरा ऑब्जर्व करो फिर, अब ठीक है, इसी तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है इस तरीके से चलना चाहिए, ऐसे ऐसे ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरीके से ट्राइंगल बनना चाहिए। देखो अब इसमें तीनों को एक साथ ऑब्जर्व करते चलो, ठीक है। ये ऊपर ही होना चाहिए फिल वाला,
फिल वाला ऊपर ही होना चाहिए, जहाँ भी नीचे फिल दिख गया वो गलत हो गया। देखो बी में, देखो बी में क्या है, नीचे फिल दिख रहा, गलत हो गया। ऊपर फिल वाले को देखो, अब इसमें क्या है, इसमें देखो आगे भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब नीचे देखो, नीचे वाला ये वाला पोर्शन देखो, इस वाले पोर्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरीके से ऐसे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फिल वाला पोर्शन इधर रहना चाहिए, इस साइड में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें तो राइट साइड में चले गए, तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब ये ऑब्जर्वेशन आपकी कैसे अच्छी होगी, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे ऑब्जर्व करें, इसको फटाफट भी कर सकते हैं, तो मैं भी समझा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ऐसे फटाफट से करते हैं। ये हो गया 94 का हो गया, यही इसका इंग्लिश में भी है। ठीक है, ऐसे 95 देखो, 95 में क्या रख रखा है, देखो अब मिरर कहाँ रखा है, यहाँ रख रखा है, ध्यान देना। अब इसकी इमेज क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड हो रहा है। देखो सबसे पहले तो एरो क्या होगा, पूरा का पूरा घूम के इधर कहीं एरो चले जाएगा। तो जब पहले यहाँ जो एरो क्या है, घूम के इधर कहीं चले जाएगा, इस तरीके से एरो यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं एरो होना चाहिए, इस कॉर्नर पे, जहाँ इस कॉर्नर पे एरो होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो पहला वाला देखो इस कॉर्नर पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरे तीसरे और चौथे में ऑब्जर्व करना है, बी सी डी में ऑब्जर्व करना है। अब देखो ये बॉक्स है ना, ऐसे फिल वाले ऐसे क्या होने चाहिए, क्रॉस में होने चाहिए, जहाँ जहाँ क्रॉस में है वो आपका आंसर होना चाहिए। देखो इसमें क्रॉस में नहीं है, तो सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ये क्रॉस में है, ऐसे इस साइड है, तो यहाँ जब क्रॉस में जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से जो होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है डी वाले में, ये भी गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये 95 का है, वही इंग्लिश में। ये 95 दे रखा था ना आपका, हाँ ये क्या, हाँ ये इसी की इमेज दे रखी है, 95 की इमेज। ठीक है, इस तरीके से 95 वही सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा अगला देखते हैं, ये वाला 97 क्वेश्चन देखते हैं, एम एन। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या रखा है, मिरर यहाँ पे रखा है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऊपर कहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऊपर कहीं बननी चाहिए। तो 5 का अगर ऊपर को देखें तो उल्टा करके कैसा बना होगा, पहले देखो ए, ये तो ऐसा कैसा ही है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ये 5 का क्या है, ऐसे ही अपोजिट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब देखो कहाँ कहाँ रखा है उसने मिरर, मैंने बताया था ना, मिरर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको समझना है। अब देखो ये वाला, ये कैसे होना चाहिए, यहीं से पकड़ो, यहीं से ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे आना चाहिए, फिर ऊपर को जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप एरो ले लेते हैं, चलो इस तरीके से होना चाहिए। फिर कैसे जाना चाहिए, ऊपर कैसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, पहले लाइन ये आई है ना, ये ऐसे आई, इसी को उल्टा देखो, उल्टा ऑब्जर्व करो। उल्टा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी ये दिख रहा हमारा वो आंसर हो गया। देखो ये दिख रहा पहला वाला, सी वाला, सी वाले में देखो इस तरीके से आगे जा रहा, फिर उसके बाद कर्व होके सीधे कैसे जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। 5 का उल्टा हो गया। बस यही आपको समझना है। देखो देखो सी वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है ये इसी तरीके से रहना चाहिए ना, क्योंकि हमारा क्या है, मिरर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो डी वाले में क्या है, इसका सी वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला कर्व जो है ये इसने उल्टा कर दिया, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अच्छा अगला ये क्वेश्चन हाफ रह गया ये एक्चुअली। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या है, एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी मैं वैसे क्वेश्चन पेपर तो कराऊंगा ही आपको प्रीवियस ईयर, तो वहाँ भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक छोटा सा हमने रखा, मिरर प्लस वाटर इमेज, यानी कि दर्पण और जल प्रतिबिंब की बात करी। ठीक है, बस इतना ही समझना, यही कॉन्सेप्ट है। ट्रिक क्या है, सिंपल सा, जहाँ पे आपका एंड हो रहा है वहीं से उठा लो। ठीक है, देखो 5 क्या है, अब 5 का स्टार्टिंग हम कैसे मानेंगे, यहाँ पे मिरर रखा है ना, तो यहाँ एंड मान लो, तो यहीं से उठा लो। ये हमने उठाया इस तरीके से, ऐसे बना था, बस ये बन गया। ठीक है, बना लो, अगर एक लेटर आता है तो बना के देख लो, सीधे सीधे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा लेटर आता है तो ऑब्जर्व कर लो, ऑप्शन में एलिमिनेट कर लो। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन प्लस साथ में आपको ट्रिक दोनों अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।